हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तुला राशि गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके एंड गाइस, ये रीडिंग कौन कौन से लोग देख सकते हैं ये भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, तो गाइस सेपरेशन भी जोन में है, वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड करें हमारे लिब्रा साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ के लिए। गाइड प्लीज, थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द स्टार, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कार्ड है डेविल एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है वो है दी हैंगमैन। जैसा कि गाइस जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे कैसी रीडिंग होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है गाइस वन साइड, इस साइड में आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को, ठीक है, और मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम करेंगे कार्ड को शफल। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग, हैंड राइटिंग रीडिंग, फेस रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग, कुछ भी रीडिंग करानी है, कुंडली एनालिसिस करानी है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइज, नवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी रेमेडीज और कुछ छोटे छोटे बहुत सी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो वो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नवरात्रि के जो भी रिचुअल्स है उसे आप अप्लाई करें, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, या फिर चाहे आपके करियर के लिए हो, या फिर चाहे लव के लिए। ओके, चलिए 3 more टाइम। टू more टाइम। 1 more टाइम। थैंक यू। हमारे तुला राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है इनके रिलेशनशिप के लिए। स्पिरिट गाइड प्लीज, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 3 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ कप, वी हैव द मून, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपके एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पे एंड अंडरनीथ देखते हैं क्या है। अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ कप। अब हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। ओके, one more time।
6 of Pentacles, the Emperor, 9 of Cups, Strength, 6 of Wands, the Star, एंड अंडरनीथ यहाँ पे है किंग ऑफ कप। तो चलिए ये हमने एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट कर ली है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की, ठीक है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जो आपके जीवन में न्यू एंटर करने वाले हैं, ये उनकी राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे हैं वाटर साइन एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एयर साइन में, ठीक है। एयर साइन में जेमिनाई एनर्जी, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि भी बहुत स्ट्रांग है, एंड सजिटेरियस भी स्ट्रांगली बहुत ही ज्यादा सजिटेरियस की एनर्जी, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस में एरीज एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड मेष राशि भी यहाँ पे है बहुत स्ट्रांग, ओके। एंड अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो सारी एनर्जीज है, बट एयर साइन में जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपसे। तुला राशि, आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज होगा वो मैसेज आप सभी के लिए होगा। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेशन में है, पेरेंट्स हैं, आप सभी के लिए पहला मैसेज ये है गाइस, अगर आपकी कोई इच्छा थी, इच्छा की कोई पूर्ति चाहते थे, कोई विश थी, कोई तमन्ना थी, कहीं आपको जाना है, लाइक अ ट्रैवलिंग, आपकी कोई ट्रैवलिंग बहुत लॉन्ग टाइम से पोस्टपोन्ड हो रही थी किसी धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, ठीक है, विद फैमिली या फिर खुद आप अकेले, अगर ऐसी कोई आपकी इच्छा थी तो इस महीने वो पूर्ति हो रही है, आपकी ये विश पूरी हो रही है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो कि आपके सामने कई राह थे, ठीक है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है, ना कि लव से रिलेटेड। अगर आपके पास कई रास्ते थे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, कि इस वर्क को करूं, कि कोई जॉब करूं या फिर लोगों को ऐसा कुछ करूं कि खुद एक अनएम्प्लॉयड लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड करूं, ऐसी कुछ अगर आपकी सोच थी कि आपके पास इतना मतलब कि हो, इतना अमाउंट हो, इतने आप रिची हो कि आप लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो, अगर ऐसी कोई आपकी ड्रीम थी, कोई इच्छा थी, तो वो इच्छा आपकी इस महीने पूरी हो सकती है। इसका शुभारंभ आरंभ आप कर सकते हैं इस महीने से, ठीक है। तो ये मैसेज आप सभी के लिए है, कोई ऐसा कनेक्शन जो डिवाइन से आपको जोड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़ पा रहे थे, कुछ आपकी व्यस्तता थी या फिर आप इंट्यूशन के बारे में नहीं जानते थे कि इंट्यूटिवली आप किस तरीके से आपका माइंड काम करता है, क्या चीज डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो इस महीने में आप कुछ डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ओके, और अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको वास्तविक में ऐसा लगे कि आप डिवाइन से बात कर सकते हैं। आई डोंट नो, बट ये मैसेज आपके लिए है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 मैसेज कन्वे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज करेंगे गाइज, आप अपने जीवन में इस महीने में कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये सेलिब्रेशन उनके लिए हो सकता है अगर आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज थी, ठीक है, किसी की हेल्थ इश्यूज थी, काफी लॉन्ग टाइम से बहुत गंभीर हेल्थ थी और उससे कोई निजात नहीं मिल पा रहा था, कुछ आपको लग ही नहीं रहा था कि क्या, लेकिन इस महीने में अचानक से कुछ ऐसा होगा, इसे आप ईश्वरीय शक्ति भी कह सकते हैं, डिवाइनली शक्ति भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा होगा कि वो हेल्थ बिल्कुल अचानक से सही हो जाएगा, जिसका आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई ना कोई चीज अचीव करने का, कोई पार्टनर के कमिटमेंट देने का, किसी के न्यू पर्सन के आपके जीवन में आने का, यानी कि आप अगर सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी नए इंसान का एंटर करने का, ये सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। ये सेलिब्रेशन क्यों करने वाले हैं? बिकॉज आपको ऐसा लगेगा, इनसे पहली मीटिंग में ही आपको लगेगा कि ये वही इंसान है जिसकी आपको तलाश थी, जिसे कहते हैं ना एक सच्चा प्यार, एक ट्रू सोलमेट, एक ऐसी चीजें आपको फील होंगी इस इंसान से मिलने के बाद, और इसी की वजह से आप एक सेलिब्रेशन करेंगे। अपने दोस्तों के भी साथ कर सकते हैं, अपने पार्टनर के भी साथ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस उनके लिए जिन लोगों के पास कई ऑप्शन थे, कई चॉइसेस थी, लेकिन आप कंफ्यूज थे कि आप किसे चूज करो, ठीक है। इसमें एक चॉइस तो वो है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है,
अब ये रिलेशनशिप मैरिड है कि नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट रिलेशनशिप मतलब इनको आप जानते हो, मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, अनमैरिड भी हो सकते हो। ओके, तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, जो आपका ट्रू लव है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास और भी सारे चॉइसेस हैं, और भी कई ऑप्शंस हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कई महीनों से कंफ्यूज्ड है, और इस महीने में और ज्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हैं, बिकॉज आपको आपके घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया जाएगा कि आप अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए किसी को सिलेक्ट करो, किसी को चूज करो फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग लॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप बहुत कंफ्यूज रहोगे और आप सोचोगे कि आप क्या करो, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत है, कोई अच्छा है, कोई उससे भी अच्छा है, कोई उससे भी अच्छा है, ऐसे चॉइसेस है और आप कंपेयर करोगे। मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके इस कंफ्यूजन की जो प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज हो, इस चीज को शॉर्ट आउट कौन करेगा? अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी और अचानक से आप उसे ही सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए सही है। लाइक ये आप चूज नहीं करोगे, डिवाइन ही आपसे ये करा देगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे डिवाइन ही आपसे ये करा देगी, ये है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग सेपरेशन में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आपका सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन किसकी वजह से चल रहा है? पहला पॉइंट तो फैमिली में मदर, दूसरा पॉइंट आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके इर्द गिर्द की निगेटिव ऊर्जा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, आप मैरिड हैं और अनमैरिड हैं, लेकिन आपका सेपरेशन चल रहा है, तो गाइस इस सेपरेशन के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बात भी नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, ठीक है। ये बातें हो सकता है कुछ लोगों के लिए 15 दिन से नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने से नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 महीने से नहीं हो रही है, ठीक है। ये दिक्कत आई हुई है और इस दिक्कत में आप बहुत डरे हुए हो, बहुत सहमे हुए हो। आपको ये लग रहा है कि कहीं आपका ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। रीजन ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी तरफ से जो भी इश्यूज आए हैं थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रांग है। अगर मदर इश्यूज भी है, फैमिली इश्यूज भी है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, और जो आप लोगों की लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप ना इस चीज से बाहर निकलना आपको बड़ा ही टफ लग रहा है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो आप इस चीज में बहुत ही स्टक रहने वाले हैं, बहुत ही दुविधा में रहने वाले हैं, ठीक है। ये उनके लिए है। तो इस दुविधा का सोल्यूशन क्या होगा? दुविधा का सोल्यूशन यही है गाइज, आप पास्ट की चीजों में स्टक रहने वाले हैं। प्रेजेंट में आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या डिसीजन लो, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलो, और इसके लिए आप थोड़ा सा समय लोगे, ठीक है, सोचोगे, विचारोगे। इसीलिए शायद सबसे पहला कार्ड द स्टार का था, जिसे मैं कह रही थी कि आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, ओके, स्पिरिचुअल चीजों को जानोगे, स्पिरिचुअलिटी पाथ पे चलोगे, और फिर उसके बाद सही चीजों को जानने के बाद आप कलेक्ट करोगे सही नॉलेज, और उसी के बाद चूज करोगे कि आपके लिए क्या सही है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तुला राशि, तो ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि पास्ट की कुछ चीजों को लेकर आप बहुत अफसोस जाया करोगे, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट में है उसे थोड़ा सा मिस कर दोगे। सभी के लिए नहीं है, बट 70% लोगों के लिए ये चीज है। 30% लोग तो सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये चीजें हैं, ओके। ट्रैवलिंग आपकी इस महीने है और काफी अच्छी खासी ट्रैवलिंग है, ओके। मेडिकल से रिलेटेड कोई चीजें आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, यहाँ पे ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। एनिमल्स अगर आपके घर में है तो उनका थोड़ा केयर करिएगा, ये भी चीजें यहाँ पे हैं। एंड मदर को लेके थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, मदर से कुछ आपकी फाइट हो सकती है, इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी को चेकआउट करें तो इनकी एनर्जी आपसे ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है गाइस इनको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट टाइम में आप चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि रिश्ते में जैसे पहली खुशियां थी वैसे ही हो जाए, खत्म ना हो रिश्ता, कुछ चीजें बिगड़े ना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती रिश्ते में बंधे हुए हैं और शायद ये रिश्ता खत्म हो चुका है, जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, उनकी फीलिंग यहाँ पे आपके पार्टनर की आ रही है, ठीक है। तो इनके लिए गाइस यहाँ पे देखिए चीजें क्या है। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी, ये थर्ड पार्टी देखिए क्या है, ये थर्ड पार्टी है इनका करियर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी है इनका करियर, और इनके घर में कोई ऐसा इंसान जो कि इनको बहुत निर्णय लेने पे बहुत स्ट्रिक्टली इनको गाइड करता है। मतलब ये किसी के गाइड पे ही चलते हैं, अपने हिसाब से नहीं चलते। ये इनके बड़े भाई भी हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी होल फैमिली भी हो सकती है, ठीक है।
तो ये थर्ड पार्टी स्ट्रांगली तो इनका करियर दिखाई दे रहा है। करियर की वजह से अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, खासतौर पे ये उनके लिए जो अनमैरिड है, ठीक है। तो गाइस इस महीने में ये कहीं ना कहीं इस चीज से थोड़ा सा एक्शन में आएंगे। अपनी एनर्जी को तो कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जीज को ये कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस आपको नहीं बताएंगे, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जीज में रहेंगे। बट फिर भी कुछ इनके जीवन में ऐसा होगा, कुछ भी ऐसा होगा इनके करियर से रिलेटेड, ठीक है, इनके ग्रोथ से रिलेटेड ऐसी चीजें होंगी जिसे ये कंट्रोल करके भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उस सेलिब्रेशन को आपसे ये बताएंगे, ठीक है। आपको ये जरूर मतलब हो सकता है इन्वाइट करें, आपको अपनी खुशियां बताएं और आपके साथ ये मिल के सेलिब्रेट करें, ठीक है। ये भी है, इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। आपकी तो इच्छा पूरी हो ही रही है, स्टार का कार्ड है, बट इनकी कोई आपसे भी ज्यादा इच्छा बड़ी पूरी हो रही है। वो क्या है? 9 ऑफ कप के साथ स्टार का कार्ड है। मतलब इनकी इच्छा जो इनकी विश थी वो तो पूरी हो रही है, बट वो सारे डिजायर इनकी पूरी हो रही है जो इनकी इच्छा थी और जो डिवाइन से इन्होंने मांग रखी थी। जिसे कहते हैं ना कि हमारी जो इच्छा थी वो तो विशफुलमेंट हुई ही, और डिवाइन ने भी इनकी बहुत सी ऐसी विशेष पूरी कर दी जो काफी टाइम से नहीं हो पाई थी। तो वो चीजें इनके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड गाइज अगर यहाँ पे जो लोग आप एक दूसरे को पसंद करते हैं बट आप दोनों ने अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस की है, आपके मन में कुछ डर है कि आपका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, अगर ये जानेंगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, इस वजह से आप इन्हें अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, बट ये अपनी फीलिंग आपको इस महीने एक्सप्रेस कर देंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैसेज में पहला आपको लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगी, आप दोनों लोग आपने जीवन में जो करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो करिए, उसको जाया मत जाने दीजिए। जिसके साथ आपको खुशी मिलती है, जिसके साथ आपको ट्रू फीलिंग होती है लव की, जिसके साथ आपको लगता है कि जीवन यापन करना चाहिए, आप उसी के साथ जाएं, ना कि ऐसे इंसान की बात सुन के आप अपनी उस खुशी को मार दें कि फैमिली क्या कह रही है, फ्रेंड क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। आज तो आप डिसीजन ले लोगे, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद या फिर बहुत टाइम बाद आपको अफसोस होगा कि शायद आपने अपने मन की ना करके दूसरों की सुनी, इस वजह से आप खुश नहीं हो। इसीलिए गाइज कुछ भी चूज करो हमेशा वही जो आपको खुशियां देती है, ठीक है, जो आपको खुश रखती है। सो गाइज यहाँ पे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि फैमिली के अगेंस्ट कोई कैसे जा सकता है। डेफिनेटली फैमिली के अगेंस्ट मत जाइए, लेकिन अगर सच्चा प्यार आपको मिला है और आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिला है और आप किसी को सच्चा प्यार करते हो, दोनों लोगों के मन में फीलिंग है, तो फैमिली अगर नहीं भी मानती है ना गाइज, तो सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है ना कि फैमिली को भी आप मनवा लेंगे अपने उस प्यार के बेस पे, क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत होती है और एक्शन लेने का, एक गुड राइट वे में एक्शन लेने का ताकत होती है, उसके लिए सभी लोग एक्सेप्टेंस दे देते हैं, चाहे वो फैमिली हो, इवन यूनिवर्स ही क्यों ना हो। तो बहुत से लोग यहीं पे सरेंडर कर देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत ईजी वे में हार मान जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही लोग गाइज फिर हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। पहले आप अपने आप को स्ट्रांग तो बनाइए, आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। हर एक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और अगर आप अब बहुत प्यार से अच्छे से अपनी फैमिली को मनाएंगे, समझाएंगे, तो जरूर आपकी फैमिली मानेगी। ऐसी किसी की भी फैमिली नहीं है कि जो कि ना माने, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से अप्लाई करिएगा। ये बात मैं जो है ना, मैं अपने सारे राशियों की रीडिंग में बोल रही हूँ, बिकॉज यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। अपने मन की खुशियां, अपने इच्छाओं को मार के दूसरों के लिए आप जीवन जीते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आपको अंदर से यही फील होता है कि काश आपने अपने मन का किया होता। मैं यहाँ पे एक सत्य बोलना चाहूंगी जो आप सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सत्यता यही होती है कि इस जीवन में लोगों का आना सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग बनाना और अपने मन को, अपनी सोल को एक उस आनंद पे ले जाना जिसे कहते हैं परमानंद। और वो आनंद फिर कैसा भी हो, चाहे प्यार से वो होता है, चाहे किसी की मदद करके होता है, चाहे लोगों की हेल्प कोई मदद करके होता है, चाहे कुछ अच्छे नेक काम करके आपको खुशियां मिलती हैं, चाहे अपने प्यार को पाके उसके साथ टाइम स्पेंड करके होता है, चाहे गुड करियर अपना बना के आपको वो अचीवमेंट करके होता है। लेकिन जो चीज करके आपको खुशियां मिलती हैं, लेकिन वो खुशी किसी को हर्ट करके अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही आपके जीवन का सार है, ठीक है।
तो गाइज मैं इस टॉपिक को बड़ा नहीं करना चाहूंगी, आपकी रीडिंग को यहाँ पे इस मैसेज को क्लोज करूंगी। और म्यूचुअल एनर्जीज की अगर बात की जाए तो 30 से 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी म्यूचुअल एनर्जी ये है कि ये भी एक्शन लेने के लिए स्टक दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, और आप भी कुछ एक्शन लेने के लिए स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। तो हो सकता है आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इंट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप इस महीने जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग तो जान जाएंगे। तो चलिए करियर देख लेते हैं लिब्रा साइन, आपके लिए करियर क्या है आपके इस अक्टूबर महीने में, करियर में क्या ग्रोथ है। स्पिरिट गाइड करें हमारे लिब्रा साइन के लिए। सन ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फादर ऑफ कप। तो गाइस करियर के लिहाज से सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, कुछ लोग इस महीने में बहुत अफसोस जाया करेंगे जो चीज उनसे छीन ली गई है। लाइक आपकी कोई जॉब चली गई होगी, आपका कुछ प्रॉपर्टी कहीं पे फंस गया होगा, आपकी कोई पैसा बहुत बड़े अमाउंट में कहीं चला गया होगा, किसी को आपने दे दिया वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजों से बहुत बड़ा अफसोस जाया करेंगे, और आपको लगेगा कि आपका ये काम होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आपकी जो जॉब चली गई है, क्या बदले में आपको न्यू जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी सोच में आप बहुत ज्यादा करियर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं। और हो सकता है आपके पास पैसे की तंगी हो, जिसकी वजह से घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लोगों की हेल्थ इश्यूज भी चल रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करने वाले हैं। सो डोंट वरी, इसी महीने में, ठीक है, स्ट्रांगली 80 to 85% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, इसी महीने में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वो भले ही छोटी ही जॉब हो, छोटी ही कंपनी हो, प्राइवेट ही जॉब हो, लेकिन आपको जॉब मिलने वाली है। कम से कम जीवन यापन करने के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। जो लोग बिजनेसमैन हैं, आपको ग्रोथ दिखेगा, और इतना अच्छा ग्रोथ दिखेगा इस महीने में कि आप बहुत सारा पैसा कलेक्ट करोगे, बचा के रखोगे, खर्च बहुत कम करोगे, बचाओगे। ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इस पैसे को बचा के गाइस आप कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने वाले हो, डोनेट करने वाले हो, लोगों की हेल्प करने वाले हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइस ये भी है, लाइक जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, तो इस महीने में आप कोई नया एक एग्जाम्स देने वाले हो, कोई हाई लेवल का कोई एग्जाम है, या तो कोई इंटरव्यूज है जिसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, और लेकिन सिलेक्शन में आप कंफ्यूज रहोगे, शायद आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग इस महीने आपकी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। सो स्पिरिट गाइड करें, एंजल गाइड करें हमारे तुला राशि के लिए, इनके करियर में क्या गाइडेंस है हमारी एंजल की तरफ से। यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज, ये देखिए, निराश मत होइएगा गाइस, बहुत बड़ा चेंज होगा, और जब बहुत बड़ा चेंज होता है ना, तो उसके पहले तूफान आता ही है, कुछ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद जब तूफान जाने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, 1 मोर कार्ड। यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो गाइज मैंने कहा था ना, आप अपने इस स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उस पे जाने वाले हैं, और इंट्यूशन को अप्लाई करने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ट्रस्ट इशू है अपनी लव लाइफ को लेके, तो उसके बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्लियर रास्ता मिलेगा, और अगर फिर भी दुविधा में है तो मेडिटेशन करें, आपको सारे रिप्लाई मिलते जाएंगे। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।